देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 660 हर्ट्ज इंसिडेंट्स normally on a perfectly reflecting object if speed of sound in air is 330 meter per second. What is shortest distance from the wall at which wave particles have a minimum and maximum displacement? तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया एक साउंड वेव है जो सामने एक वॉल है, और वॉल है तो वॉल पे जाके रिफ्लेक्ट होगी, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो आपको बताना है कि जो पार्टिकल्स होंगे वेव्स के, क्या वेव्स के जो पार्टिकल होंगे उनका मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये बताना है, राइट। अच्छा, कि समझने वाली बात है कि यहाँ पे बात की जा रही है वेव के पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वेव कैसे होता है। साफ सी बात है, वेव कैसा होता है सबको पता है कि वेव किस तरीके से हम लोग शो करते हैं ग्राफ पे। देखिए ये क्या हमारा मीन पोजीशन हो गया, राइट। और मान लीजिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है। तो जो भी हमारा वेव बनेगा इस तरीके से वेव बनेगा, राइट। फिर से बना लेते हैं इसको, वेव बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें पूछा वेव पार्टिकल का मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। देखो जो भी हम डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं हमेशा मीन पोजीशन से करते हैं, क्या मीन पोजीशन से। अगर मैं बात करूं मिनिमम, पहला क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम, पहले हम मिनिमम करते हैं, ठीक है। अगर मैं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, बी वाला पार्ट करेंगे, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब कि मीन पोजीशन से पार्टिकल का मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये हमारा मीन है ब्लू वाला, तो इसमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि पार्टिकल यहीं पे रहे तो वही मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दैट मीन्स कि अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे ये क्या है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, और उसको बोलते हैं नोड। क्या हम इसको बोलते हैं साउंड में नोड। नोड पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम होता है, क्या मिनिमम होता है नोड पे, क्योंकि वो मीन पोजीशन पे ही आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट तो कहाँ होगा, तो ये हो गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, किस पे, नोड पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की। क्या दूसरा क्या है, जो पहला पूछा गया था यहाँ पे दूसरा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पार्टिकल है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ देखने को मिलेगा, मीन से मैक्सिमम दूरी पे जो रहेगा, दैट इज जो मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ ये। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपना ये होने वाला है, ये पॉइंट, राइट। सो ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं बेटा, ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो एक्चुअली तो हमें वॉल से निकालना है, वॉल से कितनी दूरी पे होगा। बोले तो ये वेव कहाँ से बन रहा है बेटा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी है आपसे, जिसने पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल पूछा है। तो वॉल का मतलब कहाँ बना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है वेव पार्टिकल का, तो यहाँ पे हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं बेटा, इस लोकेशन को बोलते हैं एंटी नोड, और उसको नोड बोलते हैं। तो एंटी नोड पे देखने को मिलता है, क्या एंटी नोड बोलते हैं इसको। तो ये लोकेशन है, पोजीशन है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की। तो अब ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो अगर मैं एक वेव की बात करूं, एक वेव लेंथ के इक्वल होता है, तो ये एक वेव यहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से शुरुआत है, एक वेव यहाँ खत्म हो रहा है, तो ये लैम्डा के इक्वल हो गया। अगर मैं हाफ वेव की बात करता हूँ, हाफ वेव क्या होगा, ये होगा, राइट। ये हमारा हाफ वेव होगा, दैट इज लैम्डा बाई 2। अब देख पा रहे हो जो हमें डिस्टेंस निकालनी, मान लेता हूँ एक्स है, तो ये क्या होगी, हाफ का भी हाफ, दैट इज ये कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। क्या लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस में मैक्सिमम पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स कि मैं कहूँ तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 4, मतलब कि वेवलेंथ अपॉन में 4 होगा। अगर आपको वेवलेंथ पता चल जाए और 4 से डिवाइड कर देंगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में डेटा गिवन है, फ्रीक्वेंसी वेव की, साउंड वेव की ये है, और स्पीड ये गिवन है। हमें पता है कि स्पीड दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे स्पीड दे रखी है 330 और फ्रीक्वेंसी 660 दे रखा है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका लैम्डा 1/2 आ जाएगा। क्या 1/2 मीटर आ जाएगा। दैट्स वाई कि अब इसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू 1/2, कितना 1/2 अपॉन में 4।
आपसे कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो ये कितना आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। और उसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे बेटा आप तो 0.125 मीटर आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होगा 0.125 और मिनिमम कितना होगा 0, क्योंकि ये नोड पे है और ये एंटी नोड पे मिलता है, बोले तो इसकी लोकेशन पूछी थी बेसिकली। ठीक है, सो आई बिलीव ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।